जय हिंद दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आई होप कि आप लोग सही सलामत होंगे। बहुत जल्द आपकी रनिंग है तो बीमार मत पड़िएगा। ये समय है खुद को स्वस्थ रखने का और अपना जो मुकाम है उसे हासिल करने का। तो बिल्कुल भी अस्वस्थ मत पड़िएगा। अभी मैं खुद 2 दिन के लिए बीमार पड़ गया था, ठीक है। पता नहीं, माहौल ऐसे, मौसम ख़राब था, ड्यूटी भी क्योंकि मंदिर प्रांगण में था तो खाली पैर एकदम कर रहा था। वहाँ थोड़ा सा सरफेस जो है वो पानी से थोड़ा सा भींगा हुआ रहता है, तो इस कारण से थोड़ा ठंड लग गया था। बहुत ज़्यादा ठंड के कारण बुखार आया। 2 दिन तो बहुत झेले। तो हालांकि बुखार 2 दिन बाद भाग गया, ऊपर वाले का शुक्रिया है। तो यही कहूँगा कि बीमार मत पड़िएगा। अभी आपका यही है कि आपको सही तरीके से अभी फिट रहना है। जहाँ आपको लगे कि यहाँ ये सभी चीज़ें करने से बीमार पड़ेंगे, उन सब चीज़ों से दूर रहिएगा, ठीक है। सामने आपका अभी दौड़ है। यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा बात करने वाले हैं कि कुछ अच्छी खबर भी आई है, जिससे कि आपको थोड़ा सा और चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेने का आपको मौका मिलेगा कि चीज़ों को आप पॉजिटिव वे में देखिए। क्योंकि हम लोग अधिकतर नेगेटिव चीज़ें ही देखते हैं, ठीक है। और मैं भी अपने वीडियोस में अधिकतर आपको पॉजिटिव चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप मोटिवेट हों और उस चीज़ के लिए आपका जो जुनून है वो बना रहे और आप उस चीज़ में अच्छा प्रदर्शन कर सकें, ठीक है। देखिए अभी जैसे कि मैं पहले से कह रहा था कि झारखंड में जो विधानसभा इलेक्शन होने वाली थी और वो कहीं ना कहीं अक्टूबर लास्ट में शुरू से ही लग रहा था। क्योंकि अभी झारखंड, अगर पूरे भारत में हम लोग देखें तो 4 स्टेट में विधानसभा इलेक्शन होने वाली थी, जिसमें आपका जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड था हमारा। तो 4 स्टेट में अक्टूबर के लास्ट में जो है इलेक्शन होने वाले थे। और कल जो है वो बैठक भी था, जैसे चुनाव आयोग अनाउंसमेंट भी करने वाले थे कि कौन कौन से स्टेट में जो है वो इलेक्शन कराने जा रहे हैं। तो लग रहा था झारखंड का भी नाम आएगा बहुत ज़ोर शोर से, बहुत दिन से ऐसा लग रहा था। लेकिन खैर झारखंड का नाम उन्होंने नहीं दिया और महाराष्ट्र का भी नहीं दिया। 2 ही स्टेट का दिया जिसमें जम्मू कश्मीर और हरियाणा है, ठीक है। तो खैर उस सबसे हम लोग को कोई मतलब नहीं। लेकिन झारखंड में अगर विधानसभा इलेक्शन थोड़ा सा पीछे चला गया है तो ये हम लोग के लिए, जो भी स्टूडेंट है उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अभी आने वाले समय में जो भी हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, हेमंत सोरेन जी, वो कहीं पे भी जा रहे हैं तो आप लोग देख रहे हैं हर एक भाषण में उनका यही कहना है कि हम लोग जो है अक्टूबर में या फिर आने वाले समय में बहुत जल्द जो है जो भी भर्तियाँ निकली हुई है उसे पूरा कराएंगे, ठीक है। आप लोग ये सभी चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखिए अब ठीक है भर्तियाँ पूरी हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन सही तरीके से हो तो और अच्छी बात है। क्योंकि जिस प्रकार से थोड़ा सा अगर हम लोग सीजीएल का बात करें तो बहुत सारे बच्चे जो है क्योंकि 21 और 22 सितंबर को शायद इनका सीजीएल का एग्ज़ाम भी है, कंडक्ट होने जा रहा है। तो इसको लेकर 2 तरह का छात्र जो है 2 गुटों में मुझे लगता है बढ़ गया। कोई पक्ष में भी है और कोई विपक्ष में भी है। कोई बोलता है कि नहीं अभी एजेंसी का ही सिलेक्शन नहीं हुआ है, पता नहीं कौन सा एजेंसी से ये लोग एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाले हैं, क्या वही पुराने एजेंसी से कंडक्ट कराएंगे। मतलब बहुत तरह की बातें उठ रही है। लेकिन जो भी हो, एक चीज़ तो ये होनी चाहिए कि जो भी एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराए जाने चाहिए वो सही तरीके से और फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाने चाहिए, ताकि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एक्सरसाइज डिपार्टमेंट, क्योंकि फिजिकल के बाद एग्ज़ाम ही होनी है, तो एक्सरसाइज डिपार्टमेंट का हो या सीजीएल का हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, वो सही तरीके से होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि ये जो है ये दोनों ही वैकेंसियाँ की अगर हम लोग बात करें, ये बहुत मतलब पुरानी वैकेंसी है जिसको लेकर छात्रों ने बहुत संघर्ष किया है। तो ऐसा नहीं हो कि हड़बड़ी में एग्ज़ाम ले लें और वो गलत तरीके से एग्ज़ाम हो जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए एग्ज़ाम। अगर कंडक्ट हो रहे हैं तो सही एजेंसी का भी सिलेक्शन होना चाहिए और सही वे में पेपर वगैरह लीक नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो मतलब कहने का है कि एक सही स्ट्रेटजी के साथ जो है वो एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाना चाहिए, जिसमें जो छात्र हैं उनका भी हित को देखा जाना चाहिए कि छात्रों की क्या मांगे हैं, वो चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। थोड़ा सभी चीज़ों को देखना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो खैर इस सब चीज़ों में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, सरकार का निर्णय है तो हम लोग को मानना ही पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए, जो इलेक्शन नहीं हुआ इसमें हम लोग का बेनिफिट यही है कि आपका जो एक्सरसाइज डिपार्टमेंट का अभी जो ये फिजिकल चल रहा है, फिजिकल के तुरंत बाद दोस्तों संभावनाएं तेज है कि हो सके कि आपका एग्ज़ाम जो है वो ले ले। क्योंकि सरकार जो ये सिपाही भर्ती है इसको लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव मूड में लग रही है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे जो अभी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो
पूरा ज़ोर शोर से तैयारी में लग जाइए कि आप जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए भी फिज़िकल तो चल रहा है, आप जान रहे हैं, अगर आप अगर मतलब आप फिट हैं, आप जान रहे हैं कि आप दौड़ निकाल लेंगे, तो आप प्रिपरेशन पे जोर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इसके बाद जो है जेसीसी जो है आपका उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा दे, क्योंकि जो चुनाव है वो पीछे चला गया है। अब जो है चुनाव झारखंड में जिस प्रकार से संभावना लग रही है, तो वो नवंबर के बाद होने की संभावना है, यानी मिड नवंबर के बाद होगी, ठीक है। क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि अभी जो महाराष्ट्र है और झारखंड है, चुनाव आयोग ने ये कहा कि अभी यहाँ का जो है विधानसभा का जो मतलब सरकार 5 साल चलती है ना, तो 5 साल का इनका जो टर्म है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, उसे पूरा होने में अभी समय भी है, ठीक है। क्योंकि झारखंड सरकार का अगर हम लोग टर्म देखें तो जनवरी 5 या जनवरी 3-4 में इनका जो टर्म है वो समाप्त हो रहा है, ठीक है। तो अभी काफ़ी समय है, अगर वहाँ तक भी समय मिलता है तो मुझे लगता है कि झारखंड सरकार जरूर चाहेगी कि जो आने वाली भर्तियां हैं इसमें आपका झारखंड पुलिस भी जो है उससे भी दोस्तों ये लोग फिजिकल जो है बहुत जल्द कंडक्ट करा देगी। और मुझे लगता है अब आपका झारखंड पुलिस का भी जो रनिंग है वो भी कंडक्ट हो जाएगा। अगर ये उत्पाद सिपाही का जो रनिंग है वो सही तरीके से यहाँ पे कंडक्ट हो जाती है, सही तरीके से सभी चीज़ें हो जाती है, जिस प्रकार से स्ट्रेटेजी जिस प्रकार से सोचा समझा गया है कि हाँ इस प्रकार से हम लोग एक दिन 2000 बुलाएंगे, इसके बाद 6-6 हज़ार, अगर सही तरीके से हो जाता है जितने दिन रनिंग आपका फिजिकल है, तो मुझे लगता है कि इसके तुरंत बाद आपको झारखंड पुलिस का फिजिकल देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए सरकार का भी फ़ायदा है और इस चीज़ को आपको समझना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं, ठीक है। और उतने सारे कैंडिडेट को रोजगार के क्षेत्र से जोड़ देना ये एक मतलब पॉजिटिव वे में सरकार के पक्ष में चला जाता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं सरकार जरूर चाह रही है कि ये जो फिजिकल है खास करके हमारे झारखंड पुलिस को और उत्पाद सिपाही का, ये जब भी सिपाही भर्तियाँ हैं ये जल्द से जल्द कंप्लीट हो, ठीक है। क्योंकि इसमें जो भीड़ है वो भी ज़्यादा है, तो इससे सबको फ़ायदा है, हमारे छात्र जो है उनको भी फ़ायदा है, हमारी जो सरकार है उन्हें भी फ़ायदा है। तो सबके हित के लिए ये चीज़ अच्छी रहेगी। और मुझे लगता है कि ये जो आपको उत्पाद सिपाही का फिजिकल, इसके तुरंत बाद झारखंड पुलिस का भी फिजिकल आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए क्योंकि कुछ अच्छी चीज़ें बहुत कम ही सुनने को मिलती झारखंड में, तो इसीलिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं झारखंड पुलिस का, जो फिजिकल की तैयारी नहीं शुरू किए हैं, तो फिजिकल की तैयारी 100% तैयार रही है आप लोग, क्योंकि इसके बाद आपका एकदम डेफिनेटली मान के चलिए कि उत्पाद सिपाही के बाद आपका जो है फिजिकल होने वाला है। तो ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसके बाद मुझे लगता है कि आप अभी देख लीजिए, अभी सितंबर 4 तक जो है उत्पाद सिपाही का जो रूटीन निकला है, और 4 के बाद हो सकता है कि आपका जो है 10 सितंबर या फिर मिड सितंबर से हो सके कि आपका भी रनिंग वो करवा दे, ठीक है। होने का कुछ भी हो सकता है, उस चीज़ के लिए जो झारखंड पुलिस की वैकेंसी को जो लोग भी भरे हैं वो अपने आप में तैयार रहिएगा, ताकि बाद में आपको ऐसा ना हो कि आपके पास समय आपको ना मिले, ठीक है। तो हो सके इसका सूचना भी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाए, हो सकता है, ठीक है। मैं ये दावा नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है कि ऐसा हो, क्योंकि विधानसभाएं की जो इलेक्शन है वो पीछे गई है और ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। इसमें आपका उत्पाद सिपाही के बारे में हम लोग कहें तो सरकार इस चीज़ को बहुत मतलब एक्टिव मूड में लेके चल रही है, और हो सके इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा दे। तो इन सभी चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये तो थी। और जिस प्रकार से आप लोग देखें कि 15 अगस्त के दिन हेमंत सोरेन जी ने खुद से ये कहा है कि जो 35,000 वैकेंसियाँ हैं वो भर्तियाँ वो कराने जा रहे हैं अक्टूबर नवंबर के बीच में, ठीक है। तो जितनी जल्दी हो वो चाह रहे हैं कि भर्तियाँ हो जाएं। उनको भी पता है, ये चीज़ महसूस भी है कि हमने भर्तियाँ नहीं दिया है तो इसका इफेक्ट जो है हमें आने वाले विधानसभा इलेक्शन में देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ सरकार भी महसूस कर रही है, इसीलिए वो हर एक जो भी आप देख रहे हैं जो भी रैलियों में वो जा रहे हैं, उन सभी रैलियों में वो अपने बात को, इस चीज़ को जरूर रख रहे हैं कि आने वाले समय में हम लोग 35,000 भर्तियाँ देने जा रहे हैं, ठीक है। चाहे वो अक्टूबर की बात करें या फिर सितंबर, मतलब जिस भी डेट की बात करें, लेकिन वो हर एक अपने रैलियों में इस चीज़ को बार बार दोहरा रहे हैं कि हम लोग भर्तियाँ देने जा रहे हैं, और कौन कौन सी भर्तियाँ देंगे ये भी दोहरा रहे हैं। तो इससे एक आप माइंडसेट लगा सकते हैं, जब एक राज्य का सीएम इस चीज़ को कह रहा है तो वो क्या नीचे के जो भी एजेंसियाँ हैं, जो भी एजेंसियाँ आपकी एग्ज़ाम रनिंग जो भी लेने वाली है, क्या उन पर वो प्रेशर नहीं दिए हैं? डेफिनेटली दिए हैं, ठीक है। एक राज्य का सीएम जब अपनी रैलियों में बार बार इन चीज़ों को दोहरा रहा है, इसका मतलब वो प्रेशराइज
किए हुए हैं अपने जो भी एजेंसियां हैं, ताकि वो जल्द से जल्द इन चीज़ों को कंडक्ट कराएं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को सोचते और समझते हुए आप जो है अपनी तैयारी को पूरा फुल एक्टिव मूड में रखिएगा, ताकि कभी भी अगर ये एग्ज़ाम भी ले लें तो उस चीज़ के लिए आप पीछे ना हटें। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के लिए तैयार रहिए। आई होप कि आपको ये मेरे हिसाब से मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि जो विधानसभा की इलेक्शन है वो मिड नवंबर तक चली गई है। ठीक है, अब देखते हैं और कुछ दिनों बाद शायद चुनाव आयोग की एक और बैठक है, उसमें फिर क्या नतीजे आते हैं। आई होप कि अच्छा ही होगा। ठीक है, और बाकी आप अपना एक्टिव मूड में फिजिकल की तैयारी करिए, ज़्यादा समय बचा है नहीं, बीमार मत पड़िएगा, फिट रहिएगा। ठीक है, पौष्टिक आहार लीजिए और फिट रहिए। भरपूर थकावट को दूर करने के लिए आते हैं तो भरपूर थोड़ा नींद भी लीजिए। रात में कोशिश करिए कि ज़्यादा नहीं जगने का, 10 बजे तक ही जगिए। ठीक है, और थोड़ा जो खाना है वो सही टाइम पे खाइए। मॉर्निंग में 5 बजे से पहले एकदम 100% मान के चलिए सभी बच्चों को उठ जाना है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको अपने ज़िंदगी में अप्लाई कर लेना है हमेशा के लिए। ये एक छात्र का डिसिप्लिन होता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।